हेलो एवरीवन, तो हम हैं राम आश्रय मेमोरियल एजुकेशन सेंटर और आज आ चुके हैं अपने डे 4 के साथ कुष्मांडा देवी मंदिर में। और आज चौथा दिन है और नवरात्र में भी चौथा दिन देवी मैया का होता है और हमारे 21 डे तो पूरे देवी जी के लिए ही हैं। तो आज एक कहानी जो मेरे जीवन की ही अनुभव से जुड़ी हुई है तो वो आपको सुनाते हैं। कि बरसात का समय था और रात का लगभग 2 बजा था। बहुत तेज़ आंधी तूफान आ रहा था और कुछ पिल्ले मेरे घर के बाहर थे जिनको मैंने कुछ दिन पहले ही बैठने के लिए बोरा डाल दिया था। वो उस आंधी में बाहर नाले में गिर गए और मुझे रात को बेचैनी हुई कि इनका क्या होगा। तो मैं गेट खोल के ताला खोल के गया और उनको पानी में उठा के लाया। अगले दिन से उनके लिए बोरे डला था तो उनके लिए खाना आना देना शुरू कर दिया और सारी व्यवस्था करनी शुरू कर दी। थोड़े दिन बाद वो बड़े होने लगे, खेलते रहे, उनको भोजन देते थे, वो अपना बढ़ते थे। पाल नहीं सकते थे क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल चलता है और स्कूल में उनको रखेंगे तो किसी बच्चे को काट भी सकते हैं, तो इस वजह से असमर्थ थे उन्हें पालने में। थोड़े दिन ये चलता रहा। थोड़े दिन बाद पास में ही एक लोग रहते हैं, उन्होंने उसको उन पिल्लों को, अब जाहिर है पिल्ले जो हैं वो गंदगी करेंगे और उन्होंने उनके घर के बाहर गंदगी कर दी। तो अब उन्हें गुस्सा आई और उन्होंने उस गुस्से में उनको वाइपर से मारा और इतना मारा कि गली से भगा ही दिया। जाहिर सी बात है, हम उनको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, तो ये देखकर हमें बहुत बुरा लगा। मेरे सामने ही मार रहे थे, उनको गाली बोल रहे थे, जो कि देख कर के हमें बहुत क्रोध आया और बहुत रोए उस दिन हम। लेकिन उस दिन मेरे भैया की बात, जो मेरा भाई हमें हमेशा सिखाता था, आइस गुस्सा करने वाला व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, लेकिन गुस्से को पी करके अपने एनर्जी को सही दिशा में लगाने वाला व्यक्ति ही जीवन में कुछ करता है। तो उनसे भिड़ने की बजाय मैंने अपने गुस्से को पी लिया, आंसुओं के रूप में बाहर निकाला और रात भर रोया। लेकिन जब शाम हुई तो मैंने उनको खाना देते था डेली, तो उनको ढूंढने के लिए निकले और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे 4 गलियाँ हैं। उन चारों गलियों में उनको जब हम बुलाते थे तो आह 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 इस तरह से बुलाते थे। तो ये करते हुए आह 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 करते हुए चारों गलियों में हम गए, कूड़े के ढेर में कहीं छुपे हों, हमने हर जगह उनको बुलाया, हर जगह उनको आवाज़ लगाई। कुल मिला के इतना काम 2 घंटे तक मैंने किया लगातार और अंततः थोड़ी देर बाद देखा कि वो सामने से दौड़ते हुए आ रहे हैं। फिर मैंने उनके लिए एक घर बनाया, डॉग हाउस बनाया अपने ही गेट के बाहर, और लकड़ी का घर बनवाया उनके लिए और वो उस घर में रहने लगे। उसके बाद से फिर किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं की और वो आज बड़े हो चुके हैं। आज वो मेरे घर में अभी भी आते हैं, अभी भी खाना वगैरह खाते हैं। ये कहानी बताने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जब उन्होंने मेरे पिल्लों को मारा था, मेरे बच्चों को मारा था, तो उस वक्त हम उनसे झगड़ सकते थे, लेकिन झगड़ा करना कमज़ोर लोगों का काम होता है और अपने गुस्से को, अपने क्रोध को सही दिशा में लगाना बुद्धिमान लोगों का काम होता है। तो अपने ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपने काम को करते जाओ। तो आज की कहानी यही छोटी सी कहानी थी मेरी और उम्मीद करते हैं इससे आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू।